सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मो यून और की मेंग्यू वहां पर एकेडमी की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में की मिंग और मो यांग मिलते हैं। तभी वहां पर मो हाई और दाई दाई यून भी आ जाते हैं, जिसके बाद उन सब के बीच थोड़ी देर बहस होती है और वो दोनों भी वहां से चले जाते हैं। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम मो यून को संगडेंग सेक्ट में देखते हैं। तभी वो वहां पर एल्केमी रूम में अंदर जाता है और मिया शियान से कहता है तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तभी वहां पर मिया शियान गुस्से में उठ जाती है, जिसको देखते ही मुइन कहने लगता है तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो और तुम्हें किसने नाराज किया। जिस पर मिया शियान कहती है ये तुम हो, तुमने मुझे नाराज किया, तुम मेरे कल्प्रिट हो। तुम किन मेंग्यू के साथ क्या कर रहे थे, वो मैं होनी चाहिए थी। अब मैं उसके जितनी अच्छी थोड़ी भी नहीं हूँ। जिस पर मुइन उसे कहता है मिया शियान तुम बहुत ज्यादा यंग हो, फ्यूचर में तुम्हारे पास काफी ज्यादा मौके होंगे एक फेमस अल्केमिस्ट बनने के पूरे नैनिन एम्पायर में, और मुझे लगता है कि तुम मास्टर मो से भी एक बेटर अल्केमिस्ट बनोगी। जिस पर मिया शियान कहती है ठीक है, जब मैं 19 साल की हो जाऊंगी तो मैं मास्टर मो से शादी कर लूंगी, ठीक है। तभी वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद मुइन उससे कहने लगता है अरे तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या कल्टीवेशन नहीं करना चाहती। जिस पर वो मुइन से कहती है नहीं, अब और ज्यादा कल्टीवेशन नहीं मेंटर मो, अब चिंता मत कीजिए। अगर वैन यू की फ्यूज कर लेती है बीस्ट फ्लेम को, फिर भी वो मेरी अपोनेंट बनने के लायक नहीं होगी और इस मैच को मैं जरूर जीतूंगी, और वहां से भाग जाती है। जिस पर मुइन भी कहने लगता है ये लड़की भी ना। तभी हम कंपटीशन के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी क्लासों के लोग अपनी अपनी फेवरेट कॉम्पिटिटर को चेयर कर रहे होते हैं। तभी हम वहाँ पे मुयुन को देखते हैं। तभी पीछे से थर्ड क्लास भी वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर उनका टीचर दिया कहने लगता है अब मुझे कोई भी हैरानी नहीं है, टीचर मो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों होते, क्योंकि वो पीछे टीचर किन पर जो रिलाई कर रहे थे पूरी मेहनत टीचर किन से कराने के बाद खुद वहाँ पर सो रहे थे। जिस पर किन मेंग्यू कहती है मैंने मुइन की थोड़ी भी मदद नहीं की है। लेकिन मुइन वहीं पर किन मेंग्यू को रोक लेता है और हंसते हुए कहने लगता है शॉर्ट फूड को खाने का भी एक टैलेंट है, वैसे भी मुझे तो डर है मेंटर दिया को तो खाने को भी नहीं मिलता होगा, या शायद उनके पास एबिलिटी भी नहीं है खाना खाने की खुद से। जिस पर वहां पर दांत बीसते हुए वहां से चला जाता है। तभी किन मेंगी मुइन से कहने लगती है तुमने मुझे ये सब उसे एक्सप्लेन क्यों नहीं करने दिया। जिस पर मुइन उससे कहते हैं वो सब बेवकूफ है, वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बेवकूफ दिखूं, तो उन बेवकूफों को ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि जो पहला कंपटीशन होने वाला है वो अल्केमी का कंपटीशन होने वाला है, और जो मेडिसिन यहाँ पर रिफाइन होगी वो पल्स पिल होगी, जिसे हम स्पेशल एसेंस के साथ रिफाइन करेंगे। और जो पर्सन सबसे पहले इस पिल को रिफाइन कर देता है या जिसकी क्वालिटी रिफाइनिंग की काफी ज्यादा बेटर होती है, वही यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतेगा। तभी किन मेंगी वहाँ पर कहने लगती है पल्स पिल सबसे बेस्ट पिल है फर्स्ट ग्रेड की पिल में, और ये काफी ज्यादा बेनिफिट देती है मार्शल आर्ट के प्रैक्टिशनर को, चाहे वो पहले से चौथे लेवल तक का ही क्यों ना हो। और ये निर्णय इस टेस्ट को लेने के लिए सच में अच्छा था। तभी हम वहाँ पर दूसरे कॉम्पिटिटर को देखते हैं, जो वहाँ पर मिस शानू से कहने लगती है तुम यहाँ पर हारने वाली हो। 1 महीने पहले 7 ट्रूपल्स पिल में से 5 को रिफाइन करने में सक्सेस रही थी, लेकिन अब जब मैंने खुद को बीस्ट फायर के साथ मर्ज कर लिया है तो मैं कम से कम 6 पिल को तो रिफाइन कर सकती हूँ, और मुझे ऑर्डिनरी फायर से हराने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस मैच में तो मैं ही जीतूंगी वैन ग्यूंग की। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल कंपटीशन को शुरू करने को कहते हैं। तभी एक एक करके दोनों कॉम्पिटिटर अपनी अपनी कंपटीशन को शुरू करने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिया शान वो रतान बुड को उसके अंदर डाल देती है, जिसको देखने के बाद वहाँ पर सभी हैरान होते हैं। किन मेंग्यू भी कहने लगती है रतान बुड का हार्ड टेक्सचर होता है और ये इम्पॉसिबल है इसको इसके साथ कंबाइन करना। नॉर्मली अगर हम रिफाइनिंग में शूशिंग फ्रूट को इसके साथ रिफाइन करेंगे तो ये सबसे इजीएस्ट वे होगा रिफाइन करने का, तो ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी मुइन उसका जवाब देते हुए कहने लगता है 7 टिश्यू पल्स पिल के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, उसके 7 ऑरिफिसेस को ओपन करना होता है, और जो शूशिंग फ्रूट उसके अंदर डाला जाता है वो मेडिसिन की को उसके सराउंड कर देता है ताकि वो फर्नेस के इर्द गिर्द घूम जाए। फिर रतान बुड का वहाँ पर रोल आता है, वो मेडिकल की को एब्जॉर्ब कर लेगा रतान बुड के अंदर, और जब पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाएगी तो उसके बाद ये पिल की बॉडी को तोड़ देगा और ऑरिफिसेस को ब्रेकआउट कर देगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हुआ तो पूरी तरह से पिल एक्सप्लोड हो जाएगी, और हाँ कुछ लॉसेस का मत भूलना। जिस पर केमिंग मुयुन से कहता है लेकिन टीचर आपने मियो शियानो को ऐसा रिस्क क्यों लेने दिया। जिस पर मुइन उससे कहता है ये मैं नहीं था, मुझे लगता है कि उसके ग्रैंडपा ने उसे ऐसा करने को कहा है, ऐसा लगता है कि छोटी लड़की ना तोड़ने को तैयार है। तभी वैन यून शान्यू से कहने लगती है तुम खुद को मुझसे कंपेयर करना चाहती हो, और अपनी बीस्ट फायर से फर्नेस को और ज्यादा हीट देने लगती है। तभी हम कुछ दूसरे डिसेबल को देखते हैं जो वहाँ पर कहने लगते हैं टीचर वैंग ऐसा लगता है कि यून की यहाँ पे डेफिनेटली जीत जाएगी। हालांकि यून की और शान्यू की एबिलिटी दोनों की ही बराबर है, लेकिन यहाँ पर यून की ने बीस्ट
बेस्ट फ्लेम का यूज किया है और मुझे डर है कि इस वजह से यूंकी को हराना यहाँ पर नामुमकिन हो जाएगा। जिस पर वो दूसरा पर्सन कहने लगता है, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकती कि यूंकी का बीस्ट फायर को एब्जॉर्ब करना सिर्फ उसकी किस्मत थी। वैसे भी यूंकी यहाँ पर सक्सेस होने वाली है और तुम्हें ये बात माननी होगी कि यूंकी मियां शानू से बेहतर है। तभी हम वहाँ पर बैंग यूंकी को देखते हैं जिसकी मेडिसिन बनकर तैयार हो जाती है। तभी प्रिंसिपल वहाँ पे अनाउंस करते हैं बैंग यूंकी की मेडिसिन तैयार हो चुकी है। तभी कुछ समय के बाद मियां शून्य की पिल भी वहाँ पर बनकर रेडी हो जाती है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं मियां शून्य की पिल भी बनकर तैयार हो चुकी है। तभी यूंकी वहाँ पर कहने लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें थोड़ी जल्दी से खत्म करना चाहिए था? वैसे भी तुम्हारी 4th या 5th ग्रेड की बनने वाली है, तो बता तुम्हारी 4 एसएस बनी है 5। लेकिन शैनी उसे इग्नोर करते मुइन की तरफ हाथ हिलाने लगती है और तभी मुइन भी अपने चेहरे पर एक स्माइल देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।